है। मनोरंजन कभी आस्था नहीं हो सकती और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए आस्था को। ये हमारे प्रभु की लीलाएं, प्रभु की भक्ति, ये हमारी आस्था है, हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास और भावना का है। जो इसको मनोरंजन बनाता है, मानो हमारी आस्था के साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करता है। सावधान, मन भंजन करके और भगवत प्रेम अनुराग में डुबोने वाला ये भगवान का पावन चरित्र, भगवान की लीलाएं, भक्तों के चरित्र हैं। इनको हम मनोरंजन न समझें। चलो थोड़ी देर देख लेते, थोड़ी देर सुन लेते हैं, नहीं, ये परम सच्चिदानंद है। इसीलिए हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो मन आता है वो नाटक बनाते हैं, जो मन आता है वो नाटक देख लेते हैं, जो मन आता है। ऐसे नहीं है। ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, ये हमारे जीवन का विषय है। इसने हमारे भगवान के पावन चरित्र को सुन करके भगवत प्राप्ति न की हो। कोई एक उदाहरण, रत्नावती जी केवल भगवान की वार्ता सुनकर भगवत प्राप्त हो गई। ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत वार्ता सुनकर भगवान को, ऐसे करोड़ों अनंत भक्त हो गए जो लीला अनुकरण दर्शन और लीला चरित्र श्रवण से भगवत प्राप्त महात्मा बन गए। जगत को तारने की सामर्थ्य आ गई। आज हमारी बुद्धि इसे मनोरंजन में ले रही। भगवान की लीला चरित्रों का अनुकरण, भगवान की लीला चरित्रों का गायन बहुत सावधानी से होना चाहिए, जिससे हमारी आस्था, हमारे आस्तिकता पर, हमारे हृदय आराध्य की कहीं भी उसमें चोट न पहुंचने पावे। अगर चोट पहुंचेगी तो विश्व में कोई ऐसा नहीं जो इस अपराध को पचा सके। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रकाश सब नष्ट हो जाएगा। भगवान मनोरंजन की चीज नहीं है। भगवान कोई मनुष्य नहीं है। भगवान अपनी महिमा से अवतरित होते हैं, उतरते हैं, घटते हैं, फिर वो हमारे जैसे आकर ऐसी परम पावन लीला करते हैं जिसका गायन करके, अनुकरण करके, दर्शन करके हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। हम नर से नारायण बनने की जो यात्रा है वो इनके चरित्र से, इनके नाम से, इनके गुणों से, इनकी मुस्कान के बल से पहुंचते हैं। लेकिन भगवान की उन्नति नहीं हुई। भगवान अवतरित हुए। अवतार का मतलब घटना। वो अपनी अनंत महिमा से अवतरित होते हैं नर रूप में और फिर उतनी लीला करते हैं जिसको गायन करके, श्रवण करके, चिंतन करके हम परम पद के अधिकारी बने। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं। बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए बस। वो हम कुछ बोले वो रीझे। नहीं, ये बात नहीं। ये अगर ये बात रहेगी तो फिर हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। चाहे हम उपदेश कर रहे हो, चाहे हम लीला अनुकरण कर रहे हो, कुछ भी, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि हम अपने प्रभु की मर्यादा और महिमा को मनोरंजन में उतार देंगे। नहीं, ये तो सुरक्षित रखा जाए। सबसे प्रार्थना है शास्त्र सम्मत भगवत चरित्र सुने जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए। शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीलानुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, यह केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। बहुत सावधानी के द्वारा हम अपने मन को सत्संग में लगाए, भगवत लीला दर्शन में लगाए, भगवत लीला चिंतन में लगाए, इसी में परम मंगल होगा। ऐसे करुणा निधान भगवान के जो चरणों का आश्रय, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे वो भगवान है? जहां राम शब्द जुड़ा, कृष्ण शब्द जुड़ा, वहां हमारा जीवन जुड़ गया, हमारा प्राण जुड़ गया, हमारी गर्दन झुक गई। राम शब्द निकलते ही, कृष्ण शब्द निकलते ही अगर कोई बोलता है सामने से जय राधे, तो हमारी गर्दन झुक जाती है कि तुमने राधा बोला। उन हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो कोई पावर नहीं तुम्हें लगता है, लेकिन तुम देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। यह उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र।
ये मनोरंजन का विषय नहीं कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। आज हम अपनी मर्यादा से विचलित होते चले जा रहे हैं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो, केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। सत्य वस्तु को ऐसे मनोरंजन में नहीं प्रदर्शित किया जाता। जो मन आवे सो बोल दे। सामने जो ग्रंथ रखा है तुम्हें उसी को आधार बनाकर चलना है। अगर कृष्ण चरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, रामचरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। आप चाहे बोले चाहे लीलानुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो यह मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। तुम्हारे सामने जब दंड उपस्थित होगा तो तुम भोग नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप जैसे तुम नहीं हो, या ऐसी तपस्या करके त्रिभुवन विजेता बन गया, या रावण जैसे तुम नहीं हो। उनको भी धूल धूसरित कर दिया, वो पावन चरित्र है। इसलिए सावधान। भगवान